का वचन कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 9 वाक्यांश 24 से 27 में सेंट पौलुस हम इससे कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक को ही मिलता है। तो ऐसे दौड़ो कि जीतो। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी इस जीवन की रेस में दौड़ रहे हैं। कुछ अच्छा पाने के लिए, कुछ बेहतर पाने के लिए हम सभी इस रेस में दौड़ रहे हैं। पर 2 सेकंड रुककर हमें खुद से ये प्रश्न करना चाहिए कि हमारा इनाम आखिर क्या है? हम किस इनाम के पीछे भाग रहे हैं? सेंट पौलुस जिस इनाम की बात कर रहे हैं वो और कुछ नहीं बल्कि यीशु मसीह है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह ही मार्ग है, यीशु मसीह ही इनाम है। सो हमें हमारा जीवन प्रभु की ओर नज़र लगाकर दौड़ना है, और जब हम ये करेंगे तब प्रभु हमें हर काम में, हमारी हर रेस में, हमें हर चीज़ पूर्णता से प्रदान करेंगे। और इसी के साथ शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल क्विज की। मैं आपकी होस्ट और दोस्त स्टेफी स्वामी वेलकम करती हूँ आपका आत्मदर्शन नेशनल फैमिली बाइबल क्विज में। Which is organized by आत्मदर्शन टीवी, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन, powered by Peter Claver Sisters and FCC Congregation Amla Province and co-powered by SVD Congregation INC Province। तो हम आ चुके हैं एक बार फिर आपके सामने लेकर एक नया मज़ेदार एपिसोड, जिसमें रहेंगी डिफरेंट टीम्स जो अलग अलग जगह से आई हैं और जो compete करेंगे हमारे गॉस्पेल्स एंड एक्ट्स के चैप्टर्स पर। सो शुरू करते हैं आज के एपिसोड की, और सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी हमारी पहली टीम जो कि है टीम मैथ्यू को। सो मैं बुलाना चाहूँगी रायपुर सेंट विंसेंट चर्च बिलासपुर, रायपुर छत्तीसगढ़ से मिस्टर प्रदीप मिंज एंड मिसेस सुजीता मिंज को। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। अब मैं बुलाना चाहूँगी हमारी अगली टीम मार्क को, जो कि आए हैं रायगढ़ डायसिस उड़ीसा से। दे बिलोंग टू सेंट पीटर्स चर्च भवानीपटना, एंड आई humbly welcome on stage Mr. Amosh Kumar Nayak and Mrs. Sindhu Amosh on stage. Please give them a big round of applause. अब मैं बुलाना चाहूँगी हमारी अगली टीम जो कि इस एपिसोड की आखिरी टीम है, टीम लूक को स्टेज पर, जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं नंदानगर इंदौर मध्य प्रदेश से। आई वुड लाइक टू कॉल द पार्टिसिपेंट्स ऑन स्टेज रिति कुटीनो एंड मिसेस फिलोमिना को। और मैं बता देना चाहूँगी मिसेस फिलोमिना जो है हमारे शो के सबसे यंगेस्ट कंटेस्टेंट है। सो जोक्स अपार्ट, when she comes on stage you will find out whether she is the youngest or whether she is the oldest, but youngest at heart for sure. So जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारी अगली टीम लूक का। और किसी भी क्विज की शुरुआत बिना क्विज मास्टर के कैसे हो सकती है? सो मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी हमारे यंग, डायनामिक एंड सुपर इंटेलिजेंट क्विज मास्टर को, फादर प्रीतम। सो तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कीजिए फादर प्रीतम का ऑन द स्टेज। Thank you very much, Ma'am Steffi, for welcoming all of us and introducing our dear contestants of this episode. तो प्यारे दर्शकों और मेरे साथियों, आप सबों का आत्मदर्शन में मैं स्वागत करता हूं। आप लोग आत्मदर्शन में हैं और आप लोग यहाँ पर आए हैं आत्मदर्शन नेशनल फैमिली बाइबल क्विज में भाग देने के लिए। तो आत्मदर्शन की ओर से आप सबों का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका वेलकम, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आइए हम आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। इस एपिसोड में रहेंगे
आपके 4 राउंड, पहला राउंड रहेगा कंप्लीट द वर्ड्स और सेकंड राउंड रहेगा बजर राउंड जिसके अंदर आपको 4 सवाल दिए जाएंगे और तीसरा राउंड रहेगा रेफरेंस राउंड जहां पर आपको सही रेफरेंस देना है और चौथा और अंतिम राउंड रहेगा ऑप्शन राउंड। आपको ये चारों राउंड खेलने हैं। मुझे पता है आप लोग बड़ी तैयारी करके आए हैं, बड़े दूर से आए हैं और आप वचन के प्रति बहुत प्रेम रखते हैं, बहुत जुड़ाव है, लगाव है, रुचि है प्रभु के वचन के लिए। और आज आप हमें और हमारे व्यूवर्स को ये दिखाएंगे कि आप प्रभु के वचन के कितने करीब हैं और कितना ज्ञान है आपको प्रभु के वचन का। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का पहला राउंड कंप्लीट द वर्ड्स। आपको एक अधूरा वचन दिया जाएगा, आपको 30 सेकंड में पूरा करना है। आपके सही उत्तर देने पर 30 सेकंड के अंतर्गत आपको दिए जाएंगे 10 पॉइंट्स। ओके, आर यू रेडी? यस, सो हियर वी गो, वी बिगिन फ्रॉम सेंट मैथ्यू। पहला सवाल आपके लिए होगा, आपको अधूरा यह ईश्वर का वचन पूरा करना होगा। सो हियर वी गो, ऑन योर स्क्रीन योर क्वेश्चन। यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए, जो डैश वह अपनी प्यास बुझाए। कंप्लीट। अपनी प्यास। अपनी प्यास, अपनी प्यास तो ऑलरेडी वहां पर लिखा हुआ है। आपका समय समाप्त हुआ और सही जवाब हम आपको बता देते हैं। यदि कोई प्यासा है तो वह मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करता है वह अपनी प्यास बुझाए। सही उत्तर यह है संत यूहन्ना 7:37-38। ओके, अगला सवाल जाता है सेंट मार्क के लिए। सेंट मार्क, आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चन? सो हियर इज योर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा वह डैश, whoever denies me before others will be denied before dash. Before my heavenly Father. Before my heavenly Father. You have 30 seconds to think again and My Father on the last day. कोशिश कीजिए। ओके, आपका समय समाप्त हुआ। हेवनली फादर नहीं है, बिफोर द एंजल्स ऑफ गॉड। इट इज फ्रॉम लूक chapter 12 verse 9. Whoever denies me before others will be denied before the angels of God. So wrong answer. Okay, हम बढ़ते हैं आगे हमारे इस जर्नी में। हम जा रहे हैं अभी सेंट लूक की तरफ, उनका सवाल लेकर के, और दिखाया जाए उनको उनका सवाल। जब मैंने डैश लोगों के लिए 7 रोटियां तोड़ी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे थे? उन्होंने उत्तर दिया डैश। जब मैंने 4000 लोगों के लिए 7 रोटियां तोड़ी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे थे? उन्होंने उत्तर दिया 7 टोकरे। आर यू श्योर? क्योंकि 7 और 12 टोकरे अलग अलग चीजें हैं। सही उत्तर है। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया और आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स। और इसी के साथ यह राउंड यहाँ पर समाप्त होता है और टीम लूक यहाँ पर 10 अंक हासिल करती है। और आप लोगों को अभी और मौका है अगले राउंड में। अगला राउंड बहुत ही फायदेमंद हो सकता है क्योंकि वहाँ पर तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग राउंड है। चौकन्ने रहिए, अलर्ट रहिए और खेलिए, अपने लिए अंक हासिल कीजिए और हमारे दर्शकों को प्रोत्साहित कीजिए ईश्वर के वचन पढ़ने और वचनों में आगे बढ़ने के लिए। सो दिस इज बजर राउंड। बजर राउंड का पहला क्वेश्चन है एक प्लेन सिंपल क्वेश्चन। आपको बजर दबाना है और उत्तर देना है। ऑल राइट, सो वी स्टार्ट द बजर राउंड। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। प्रेरित चरित अध्याय 9 में यीशु के बोलने के बाद साउल के साथ क्या हुआ? ओके, मार्क ने पहला बजर दबाया है और सवाल इनके लिए है।
what happened to Saul after Jesus spoke to him in the Acts chapter 9? What happened? वो दमस्कस के लिए निकल पड़े। प्रचार करने के लिए। No, wrong answer. दमस्कस के लिए तो वो जा रहे थे, रास्ते में उनको दर्शन होते हैं। तो यहाँ पर सवाल था, What happened to Saul after Jesus spoke to him in the Acts chapter 9? What happened immediately after that? So आपने गलत जवाब दिया है। नहीं, चांस नहीं मिलता इसमें। So आपने गलत जवाब दिया है। करेक्ट आंसर था he became blind. So you lose 20 marks. बजर राउंड का दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पे आएगा। एक पैराबल का चित्र आपको पहचानना है और बताना है। कंप्यूटर जी, इनके स्क्रीन पर इनका चित्र दिखाया जाए। एक बार फिर से मार्क की तरफ से पहला बजर दबा है और मार्क आपको चांस दिया जाता है सही उत्तर देने का। Parables of 10 virgins. Parable of 10 virgins is the correct answer and you get 10 points. और आप दूसरा सवाल लेना चाहेंगे? लेंगे? ओके। तो दूसरा सवाल इसका ये है कि ये 10 virgins का पैराबल कहाँ है? Where do we find the parable of 10 virgins? Matthew chapter 25. Matthew chapter 25 is again correct answer and they get another 10 points. And in this round they score 20. अगला सवाल है वीडियो वाला। आपके स्क्रीन पर वीडियो प्ले की जाएगी और आपको बताना है कि यह कौन सी घटना है। Which incident is this? You have to answer. Okay, here we go. कंप्यूटर जी, इनके स्क्रीन पर वीडियो प्ले की जाए। एक बार फिर से मार्क की तरफ से बजर दबा है। उन्होंने पहचान लिया है वीडियो में क्या हो रहा था और वो हमें बताएंगे अभी क्या हो रहा था। आपने क्या देखा वीडियो के अंदर? पीटर ने एक सपना देखा है कि ईश्वर ने सब चीज़ों को खाने के लिए, पक्षियों और पशुओं को खाने के लिए बता रहा था। ओके, यू आर करेक्ट। आपने पहला आंसर सही दिया है कि ये विजन ऑफ पीटर था। पीटर ने जो विजन देखा, एक लंबी चौड़ी चादर आसमान से उतर रही थी, उसमें सब प्रकार के जानवर थे। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। सो यू गेट 10 पॉइंट्स। हम अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका ऑडियो वाला। किसने किससे कहा? हु सेड टू होम। और हम बिना समय गवाए हम कंप्यूटर से अनुरोध करेंगे कि ऑडियो प्ले किया जाए। डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का। और वंस अगेन मार्क ने बजर दबाया है। उन्हें पता चल गया है कि ये किसने कहा है और किससे कहा है। Who said to whom? स्वर्गदूतों ने कहा, जो भेड़ बेचने वाला जो sheep herders, shepherds, yeah, shepherds. Yeah. Okay. Gabriel. So the angel said to the shepherds is correct answer and you get full 20 points for this. Congratulations, well played. तो मित्रों, इसी के साथ ही हमारा दूसरा राउंड समाप्त होता है और दूसरे राउंड के समाप्ति पर मैं मैम स्टेफी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि वो हमारे दर्शकों को और हमारे कंटेस्टेंट्स को बताए कि उनका स्कोर कितना हो गया है। So thank you, Father Preetham. Thank you so much for inviting me here. And dear contestants, 2 rounds finish होने के बाद ये सवाल मैं हमेशा पूछती हूँ, कैसा लग रहा है आप लोगों को?
अच्छा लग रहा है, हल्का लग रहा है थोड़ा सा, थोड़ी टेंशन खत्म हुई, गेम मोड में आ गए हैं सब, या चलिए दैट्स वेरी गुड। एंड राउंड 2 के बाद जो मेरे पास स्कोर्स हैं मैं उसे अनाउंस करने के लिए आई हूँ, तो आप रेडी हैं जानने के लिए स्कोर्स? यस, सो टीम मैथ्यू आपका स्कोर है 0। अभी शुरुआत नहीं हुई है, बट कोई बात नहीं, हमारे पास आगे भी 2 राउंड है, उसमें आप ज़रूर से शुरुआत कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टीम मार्क, आप बहुत ही उम्दा खेल रहे थे, 50 पॉइंट्स हासिल कर चुके थे, बट 1 रॉन्ग आंसर एंड -20 हो गया है। सो अनफॉर्चुनेटली कोई बात नहीं, पर स्टिल योर स्कोर इज गुड इनफ एंड आपका स्कोर इज 30 पॉइंट्स। टीम लूक, आपने बढ़त दिखाई है, सो योर स्कोर इज 10 पॉइंट्स। सो दीज आर द स्कोर्स फॉर राउंड 2। अब मैं फादर प्रीतम को बुलाना चाहूंगी कि वे आगे के राउंड्स को कंटिन्यू करें। So welcome back dear audience and the contestants। हमारा पिछला राउंड बहुत ही दिलचस्प रहा और सबसे दिलचस्प बात यह रही कि हमारे टीम मार्क ने हर एक क्वेश्चन के लिए बजर दबाया, उन्होंने ही उसका अटेम्प्ट किया उसका आंसर देने के लिए और उन्होंने उसमें 50 पॉइंट्स भी कमाए, लेकिन एक गलती के कारण उनको 20 पॉइंट्स गंवाना पड़ा। कोई बात नहीं, दिल छोटा मत कीजिए, आप लीड कर रहे हैं अभी भी और बाकी भी आपके पास और चांस है, 2 राउंड्स और हैं। हम अगले राउंड की ओर जाएंगे और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि बाकी टीम्स भी अपनी बढ़त बनाएगी। आप अपना खाता खोलेंगे और आप और अपने मार्क्स को ऊपर बढ़ाएंगे। चलो चलते हैं तीसरे राउंड की तरफ। तीसरा राउंड है रेफरेंस राउंड। और यहाँ पर आपको बस बताना है कि यह कौन सी पुस्तक से है, कौन सा चैप्टर है और कौन सा वर्ष है। यह पास किया जाएगा और हर बार पास करने पर जो आंसर करता है उसके लिए 5, यदि आपने बिना पास किए उसका उत्तर दिया 30 सेकंड में तो 10 पॉइंट्स मिलता है। चलें खेलने के लिए, रेडी? सो दिस टाइम वी बिगिन फ्रॉम टीम लूक। पहला प्रश्न आपके लिए दिया जाएगा और आपको उत्तर देना है। सो हियर ऑन योर स्क्रीन योर क्वेश्चन। तो आपका सवाल है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके, बल्कि जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है। पास। पास। ओके, टाइम हो गया। ये इधर से पास होके इधर आएगा। आप बताइए ये कहां से लिया गया है? आपका समय समाप्त। हम जाते हैं टीम मार्क की तरफ। आप बता पाएंगे यह कहां से लिया गया है? आपका समय समाप्त। तो किसी ने भी इसका सही जवाब नहीं दिया है और कोई बात नहीं, अगले सवाल में आप सही जवाब दे सकते हैं और अगला सवाल आएगा सेंट मार्क के लिए और यह है आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर। यीशु ने और भी बहुत से कार्य किए, यदि एक एक कर उनका वर्णन किया जाता तो मैं समझता हूं कि जो पुस्तकें लिखी जाती वे संसार भर में भी नहीं समाती। जॉन चैप्टर 21। जॉन चैप्टर 21। लास्ट वर्स। जॉन चैप्टर 21 लास्ट वर्स बोलेंगे तो क्या? आपका उत्तर जॉन चैप्टर 21 तक सही है। ओके, आपका समय हो गया है। हम पूछ लेते हैं दूसरी टीम्स को। आपको पता है उसका वर्ष क्या है? 20। आप बता पाएंगे उसका वर्ष क्या है? ठीक है, तो आपको दिए जाते हैं 7.5। आपने योहन सही बोला, जॉन बोला 21 है और बाकी का आप सही नहीं बता पाए, वर्ष 25 है। ओके, अगला सवाल आपके लिए।
बहुत सिंपल है, बहुत बार बोला जाने वाला, प्रार्थनाओं में भी बहुत अपन उसको यूज करते हैं। मुझे उम्मीद है आप जरूर बता पाएंगे। यह रहा आपका सवाल। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल। कहां से लिया गया है? आपका समय बीतता जा रहा है, समय बीत गया और आपको चांस मिलता है आंसर करने का। मार्कुस का सुसमाचार, मार्कुस का सुसमाचार, अध्याय 15। टाइम हो गया, आप बता पाएंगे? मार्कुस सुसमाचार, मार्कुस के सुसमाचार में मैथ्यू गेत्सेमनी उद्यान रे इंग्लिश में बोल दो। in Gethsemane garden of Gethsemane, Jesus is asking his disciples Peter, John and James that could you not stay awake for 1 hour lest you get the temptations. ठीक है, मैथ्यू में कहाँ पर है? Chapter 16. सो इसका जवाब आपने गलत दिया, आपने उसका आधा सही बताया और आपने भी जो बोला वो भी एक तरह से सही है, क्योंकि यह मार्कुस में भी है और मत्ती में भी है। तो आपको उतना बताने के लिए हम डिवाइड कर करके आधा आधा दे देते हैं। 5 का आधा आपका और आधा आपका, दोनों खुश? प्रेज द लॉर्ड। तो इसी के साथ हमारा यह तीसरा राउंड यहाँ समाप्त होता है और एक बार फिर से मैं स्टेफी मैम को यहाँ पर बुलाऊंगा कि वो आए और हमको हमारे इन पार्टिसिपेंट्स का स्कोर बता दें। एंड आई एम बैक विद द स्कोर्स। अब 3 राउंड खत्म हो चुके हैं, राइट? सो ऑलमोस्ट हमारा 75% क्विज हो चुका है। टीम मैथ्यू, अभी भी हमारा अकाउंट नहीं खुला है, बट कोई बात नहीं। लास्ट राउंड जो है हमारा बहुत ही स्कोरिंग राउंड है, आप उसमें पॉइंट स्कोर कर सकते हैं, तो अभी भी निराश होने की कोई बात नहीं है। टीम मार्क, आपने काफ़ी अच्छी बढ़त दिखाई है एंड पॉजिटिवली आपका स्कोर बढ़ा है एंड आप दोनों के ड्रेसेस के साथ साथ आपकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत मैच हो रही है ना? सो योर स्कोर इज 40 पॉइंट्स आफ्टर राउंड 3। टीम लूक, आपने भी बढ़त दिखाई है, भले थोड़ी सी ही सही बट ज़रूर दिखाई है एंड योर स्कोर इज 12.5 आफ्टर राउंड 3। सो अब लास्ट राउंड बचा है, देखते हैं लास्ट राउंड में क्या होगा। हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि लास्ट राउंड इज़ अ वेरी स्कोरिंग राउंड, जिसमें एक सही आंसर आपको 20 पॉइंट्स दे सकता है, एक गलत आंसर -20 भी कर सकता है। सो देखते हैं आगे क्या होता है। ओवर टू यू फादर प्रीतम। तो प्यारे साथियों, पिछला राउंड बहुत ही अच्छा खेला गया, विशेष करके 2 टीमों ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन टीम मैथ्यू अभी भी दिल छोटा मत कीजिए, क्योंकि संत लूक के अभी केवल 12.5 हैं और अगले राउंड में 20 पॉइंट्स मिल सकते हैं, तो आप इनसे ज़्यादा पॉइंट्स कमा सकते हैं और यदि आपने ये सही खेला तो आपके 60 हो जाएंगे। चलिए हम अगले राउंड की ओर जाते हैं, ऑप्शन राउंड। और जैसा कि आपको पता है, आपको यदि आंसर पता है तो सीधे से जवाब दे देना, 20 पॉइंट्स ले लेना, नहीं तो ऑप्शन मांगना। 20 सेकंड के अंदर ऑप्शन मांगा तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे सही जवाब पे, नहीं और सही जवाब नहीं मिला तो -10 हो जाएंगे। और यदि ऑप्शन में भी कंफ्यूजन है तो 50-50 ले लेना और जवाब देना। मार्क्स होंगे +5, रॉन्ग आंसर -5। ओके, सो वी बिगिन द 4th राउंड हियर। इस बार शुरुआत करेंगे आपसे, ठीक है? क्या आप तैयार हैं कि हम इधर से कर रहे हैं? ठीक है, हम शुरुआत कर रहे हैं मैथ्यू टीम से और आपका सवाल आपके स्क्रीन पर, कैसर को कर देना उचित है या नहीं? यह सवाल लेकर यीशु के पास कौन आए थे?
कैसर को कर देना उचित है या नहीं, यह सवाल लेकर यीशु के पास फरीसी लोग आए थे। आपने पहले ही अटेम्प्ट में उसको आंसर देना ऑप्ट किया है, और यदि इसका गलत उत्तर होने पर क्या होगा, -20 हो जाएंगे। आपने सोचा होगा कुछ है ही नहीं तो क्या गंवाएंगे, कोई बात नहीं। तो आपने उत्तर दिया है, लेकिन पूरा उत्तर सही नहीं है। इस उत्तर में 2 बातें थी, तो आपने एक बात सही बताई। दोनों बताते तो आपको 20 मिलते, आपने आधा ही बता पाए। फरीसी और हेरोदियंस थे, फरीसी और हेरोदी, ठीक है। तो आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स। अगला सवाल हम पूछेंगे टीम मार्क से, और आप तैयार हैं आपके सवाल के लिए? ओके, हियर वी गो। आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर। कहां के लोगों ने यीशु से निवेदन किया कि वे उनके यहां से चले जाएं? इन इंग्लिश, where did the people request Jesus to go away from them? ऑप्शन के लिए जा रहे हैं कंप्यूटर जी, इन्हें ऑप्शन दिया जाए। और आपके सामने ऑप्शन है गेरासेनी के लोगों ने, कफरनाहुम के लोगों ने, नाजरेत के लोगों ने और समारिया के लोगों ने। ओके, 50-50 के लिए जा रहे हैं कंप्यूटर जी। 2 रॉन्ग आंसर्स को एलिमिनेट करिए और हमें 2 ऑप्शंस दीजिए। 2 ऑप्शंस आपके सामने हैं, गेरासीन और कफरनाहुम। अब बोलना ही पड़ेगा। गेरासेनी के लोगों ने। गेरासेनी के लोगों ने। और आपने बहुत अच्छा किया कि आपने कुछ गवाए बिना 5 पॉइंट कमा लिए, क्योंकि आपका उत्तर सही है। आपको बधाई। अभी आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर। रब्बोनी का अर्थ क्या है? रब्बोनी का अर्थ क्या है? गुरुवर। गुरुवर। आपने क्यों बिना सोचे समझे सीधे से उत्तर दे दिया? आपके पास 4 ऑप्शन भी तो थे। यदि आप ऑप्शन लेते तो कम से कम 10 पॉइंट तो मिलते, और जो 10 पॉइंट और आपने ले लिए उसका क्या करें? तो आपको मिलते हैं 20 पॉइंट्स, क्योंकि रब्बोनी का मतलब होता है गुरुवर। वेल प्लेड ऑल द कंटेस्टेंट्स। सबों को बहुत बहुत बधाई। ईश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। जो प्यार आपने पवित्र वचन के प्रति दिखाया है और जो आत्मीयता आत्मदर्शन के लिए आपने दिखाई है, वो बरकरार रहे। यहाँ आने के लिए आप लोगों को धन्यवाद, भाग लेने के लिए धन्यवाद। जो वचन घर पे सीखा है, यहाँ पर आपने हमें हमारे साथ आपने आपका वो नॉलेज शेयर किया है। हमारे सभी व्यूवर्स के साथ आपने अपना बाइबल का ज्ञान बांटा है। यही स्पिरिट बनाए रखिए और ईश्वर के अनुग्रह में बढ़ते रहिए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। चौथे राउंड के अंत में मैं बुलाना चाहूंगा एक बार फिर से मैम स्टेफी को कि वे आकर फाइनल स्कोर हम सबको बताएं। मैम स्टेफी। एंड द क्विज इज ओवर फाइनली। मुझे हल्का लग रहा है अब क्विज खत्म हो चुका है, क्योंकि मैं वहां बैठे बैठे नर्वस हो रही थी कि ऊपर नीचे हो रहा है। सो टीम मैथ्यू, फाइनली आपने अपना अकाउंट खोला है एंड आपका स्कोर इज 10 पॉइंट्स। टीम मार्क, यू हैव गेन्ड 5 पॉइंट्स। कितना स्कोप था, 20 पॉइंट्स आप गेन कर सकते थे, बट कोई बात नहीं, यू हैव स्टिल गॉट 45 पॉइंट्स। वेरी गुड। एंड टीम लूक, आंटी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है गेम होने के बाद? आपका फाइनल स्कोर है 32.5 पॉइंट्स। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द टीम्स। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप इतनी दूर से आए, समय निकाल कर आए हमारे शो में पार्ट लेने के लिए, प्रभु के वचन में रुचि दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यही आशा करते हैं कि आप जब अपने घर में जाएं, अपने परिवार में अपने पड़ोसियों को प्रभु के वचन में आगे बढ़ाएं, उन्हें प्रेरित करें। इसी की हम कामना करते हैं। थैंक यू सो मच। एंड आई ऑल्सो वुड लाइक टू थैंक फादर प्रीतम once again for conducting the quiz so nicely। इतनी हुनरता के साथ आपने इस क्विज को कंडक्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम श्योर हमारे सभी व्यूअर्स ने बहुत मज़ा लिया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा हमारे आज के प्रोग्राम में से।
और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम को ऐसे ही प्यार देते रहेंगे, उसे शेयर करते रहेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और प्रभु के वचन में आगे बढ़ते रहेंगे। एंड एट द एंड, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, प्रभु के वचन से एंड करेंगे। आइज़ाया चैप्टर 40 वर्स 31। बट दोज हु होप इन द लॉर्ड विल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ, दे विल सोर ऑन विंग्स लाइक ईगल्स, दे विल रन फास्ट एंड नॉट ग्रो weary, दे विल वॉक एंड नॉट बी फेंट। कितना सुंदर, कितना अच्छा आश्वासन, कितना अच्छा वादा प्रभु ने हमसे किया है कि जिस रेस में हम दौड़ रहे हैं, जिस जीवन की भागम भाग में हम दौड़ रहे हैं, अगर हम थक गए हैं तो हमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा भरोसा, हमारी उम्मीद प्रभु पर है और वो हमें शक्ति देगा, वो हमें ताकत देगा इस जीवन की रेस में आगे बढ़ने के लिए। मैं जानती हूँ हम में से बहुत कई हैं जो आज प्रोग्राम भी देख रहे हैं, जो अपने जीवन से हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, जिन्हें कोई आशा की किरण नहीं दिखती। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने सुंदर जीवन का अंत करने का भी सोचते हैं। अगर आपके ऐसे विचार आ रहे हैं, उन सब विचारों को हटाइए, प्रभु का वचन हाथ में लीजिए, उसे पढ़िए और देखिए कि ईश्वर ने आपसे क्या वादा किया है कि जो मुझ में विश्वास रखता है, जो मुझ में अपनी उम्मीद रखता है, वो कभी भी निराश नहीं होगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। कीप प्रेइंग, कीप शाइनिंग।